स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। एक जहाज पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने जहाजों को निकालने का काम रोक दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जानकारी के मुताबिक हमला ओमान के तट के पास हुआ था। ब्रिटिश सेना ने बयान जारी कर जहाज को निशाना बनाए जाने के बारे में जानकारी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रमुख ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को निकालने का काम तब तक रुका रहेगा जब तक एजेंसी निकासी सूची में शामिल और उस इलाके में मौजूद जहाजों की सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित नहीं कर लेती। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हमला किसने किया और किस जहाज को निशाना बनाया गया। इससे पहले ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी थी वे तेहरान की मंजूरी के बिना हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर जाने वाले संयुक्त राष्ट्र के मान्यता प्राप्त रास्ते का इस्तेमाल न करें। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए जहाजों की निकासी की योजना को रोक दिया है। ये कदम तब उठाया गया है जब ब्रिटिश सेना ने जानकारी दी कि गुरुवार को ओमान के तट के पास एक जहाज का प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रमुख ने कहा कि जब तक एजेंसी को निकासी सूची में शामिल जहाजों और पूरे क्षेत्र के लिए सुरक्षा की गारंटी की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इस योजना को स्थगित रखा जाएगा। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये मिसाइल किसने दागा और किस प्रकार के जहाज को निशाना बनाया गया था। यह हमला उस खबर के कुछ घंटे बाद हुआ है जिसमें कहा गया था कि ईरान ने बिना इजाजत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को रोकने की धमकी दी थी। दक्षिणी लेबनान के नबातिये इलाके के बाहरी हिस्से में इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। यह हमला उस समय हुआ जब वॉशिंगटन में बातचीत जारी है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में आने वाले और जाने वाले लोगों को लगातार निशाना बना रही है जिन पर उसका कब्जा है। लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मार्च में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल ये अपडेट है। हॉर्मुज का रास्ता एक बार फिर मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि हॉर्मुज एक ऐसी समुद्री मार्ग है जहां से लगातार जहाजों की आवाजाही होती है, तेल आता है, मसाले आते हैं, बहुत सारी चीजें इसी रूट से आकर निकलती है। लेकिन ये रास्ता बार बार बंद हो जाने से सप्लाई बाधित हो रही है जिससे महंगाई बढ़ रही है। नमस्कार।